Good morning, all of you. I hope you all will be fine. Students, हमने ज्योग्राफी का चैप्टर 6 विनिर्माण उद्योग ये चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। हम इनके कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर चुके थे। इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हम कर रहे थे। आज हम उसका नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। आई होप यू विल ऑल लिसन केयरफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाए जाने वाले उद्योगों का वर्गीकरण किन किन आधार पर किया जाता है? ये लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्स्ट है प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। पहला उसके भी आगे 2 पॉइंट्स हैं, कृषि आधारित और खनिज आधारित। तो प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर फर्स्ट पॉइंट है कृषि आधारित। इन उद्योगों को चलाने के लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। इनमें सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशमी वस्त्र, रबड़, चीनी, चाय, कॉफ़ी तथा वनस्पति तेल उद्योग आदि शामिल है। सेकंड है खनिज आधारित। इन उद्योगों को चलाने के लिए कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है। लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन, औजार तथा पेट्रो रसायन उद्योग इसके उदाहरण हैं। तो ये 2 थे प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। सेकंड है प्रमुख भूमिका के आधार पर। इसके आगे 2 पॉइंट्स होंगे। फर्स्ट है आधारभूत उद्योग। ये वे उद्योग होते हैं जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं, जैसे लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन व एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग। ये होते हैं आधारभूत उद्योग। दूसरा है उपभोक्ता उद्योग। ये वे उद्योग होते हैं जो अपना उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन आदि। थर्ड है श्रम व पूंजी निवेश के आधार पर। इसके भी आगे 2 प्रकार होते हैं, श्रम प्रधान उद्योग और पूंजी प्रधान उद्योग। तो फर्स्ट है श्रम प्रधान उद्योग। जिन उद्योगों में मजदूरों की एक बहुत बड़ी संख्या काम करती है और पूंजी का कम महत्व होता है, उन्हें श्रम प्रधान उद्योग कहते हैं। मतलब यहाँ पे मजदूर काम करते हैं। इन उद्योगों में अधिक मजदूर काम करते हैं और मशीनों का प्रयोग कम होता है, जैसे कि पटसन उद्योग, रेल, डाक और वस्त्र उद्योग श्रम प्रधान उद्योग के उदाहरण हैं। सेकंड है पूंजी प्रधान उद्योग। इस उद्योग में पूंजी की अत्यधिक आवश्यकता होती है या श्रम की अधिक महत्व नहीं होता, उन्हें पूंजी प्रधान उद्योग कहते हैं। इसमें अधिकतर काम मशीनों के द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत लोहा इस्पात उद्योग, जलयान निर्माण उद्योग, तेल परिष्करण आला उद्योग पूंजी प्रधान उद्योग हैं। नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के 4 प्रकार होते हैं। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। ये वे उद्योग हैं जिनका स्वामित्व राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के किसी संगठन के पास होता है, उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। जैसे भारतीय रेल उद्योग, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इसके इस्पात के उद्योग, ये इसके उदाहरण हैं। दूसरा है निजी क्षेत्र के उद्योग। ये वे उद्योग हैं जिनका स्वामित्व किसी एक या कुछ व्यक्तियों या कंपनियों के पास होता है, उन्हें निजी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। जैसे जमशेदपुर में टाटा लौह इस्पात उद्योग इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। थर्ड है सम्मिलित क्षेत्र के उद्योग। वे उद्योग जिनका स्वामित्व राज्य या कुछ लोगों या निजी फर्मों के पास सम्मिलित रूप से होता है, उन्हें सम्मिलित उद्योग कहते हैं। जैसे इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड, ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है सहकारी क्षेत्र के उद्योग। वे उद्योग जिनका स्वामित्व और प्रबंध एक वर्ग के लोगों के हाथ में होता है और यह वर्ग उस उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादक भी होता है, उन्हें सहकारी क्षेत्र के उद्योग जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग कहते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ है कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर उद्योग। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है भारी उद्योग। ये वे उद्योग हैं जिनका कच्चा और तैयार माल दोनों ही भारी होते हैं, मतलब इसका अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। लोहा इस्पात उद्योग और सीमेंट उद्योग इनके उदाहरण हैं।
इनमें तैयार माल और कच्चे माल का परिवहन खर्च भी अधिक होता है। नेक्स्ट है हल्के उद्योग। ये वे उद्योग होते हैं जिनका तैयार और कच्चा माल दोनों ही हल्के होते हैं और इसमें अधिकतर महिला श्रमिक द्वारा काम होता है। इसमें बिजली के पंखे, सिलाई मशीन, रेडियो आदि बनाने वाले हल्के उद्योग इस श्रेणी में आते हैं और इनमें परिवहन का खर्चा बहुत ही कम आता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में उद्योगों के वर्गीकरण के आधार पर इसको बांटा गया था अलग अलग भागों में। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें शॉर्ट क्वेश्चन एज 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी इन क्वेश्चन को सेपरेट करके पूछा जा सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से लर्न करोगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, भारत में कृषि पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं, इनका क्या महत्व है। किसी एक उद्योग पर इसका वर्णन करना है कि कृषि के आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। भारत में कृषि अनेक उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति का स्रोत है। तो कृषि आधारित उद्योग निम्नलिखित हैं, जिसमें वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग, पटसन उद्योग, कागज उद्योग, रबड़ उद्योग और डेयरी उद्योग आदि आते हैं। इनकी इम्पोर्टेंस क्या महत्व है इन उद्योगों का। कृषि पर आधारित उद्योग लोगों के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। कृषि पर आधारित उद्योग एक बड़ी संख्या में लोगों के लिए रोजगार प्रदान करते हैं। अकेले सूती वस्त्र उद्योग में 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। कृषि पर आधारित उद्योग राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। ये उद्योग कच्चे माल को उपयोगी माल में बदलकर उसे कई गुना अधिक मूल्यवान बना देते हैं, जैसे कि गन्ने से चीनी तैयार करना। कृषि पर आधारित उद्योगों के निर्मित माल का भारत निर्यात करता है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग का 1/4 भाग निर्यात किया जाता है। पटसन उद्योग से भी भारत कॉफ़ी विदेशी मुद्रा कमाता है। नेक्स्ट है, कृषि पर आधारित उद्योग का राष्ट्रीय पूंजी के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान था। ये है इसकी इम्पोर्टेंस, इसके महत्व। अब इन्होंने थर्ड में पूछा था किसी एक उद्योग का विस्तार से वर्णन करो, तो चीनी उद्योग के बारे में बताया गया है। भारत संसार में गन्ने का ब्राज़ील के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। गुड़ और खांडसारी के उत्पादन में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। गन्ना शीघ्र नष्ट होने वाला एक पदार्थ है। चीनी का लगातार उपयोग बढ़ता जा रहा है। चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है। 1997 to 98 में गन्ने की भरपूर फसल हुई। इसमें चीनी का उत्पादन 128.3 लाख टन हुआ। भारत में सबसे अधिक चीनी मिलें कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा और तमिलनाडु के राज्यों में हैं। अब इसके अंतर्गत कुछ कारण आए हुए हैं। तो फर्स्ट है, दक्षिणी भारत के गन्ने में रस की मात्रा अधिक होती है। दक्षिणी भारत में अच्छी किस्म के गन्ने के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी तथा जलवायु पाई जाती है। मौसमी उद्योग होने के कारण सहकारी क्षेत्र में चीनी उद्योग का भविष्य अधिक उज्ज्वल है। दक्षिणी भारत में चीनी के निर्यात के लिए समुद्री तटियाँ उपलब्ध है। तो ये था चीनी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सूती वस्त्र उद्योग पर एक भौगोलिक निबंध लिखें। सूती वस्त्र उद्योग का आरंभ कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इसके अंतर्गत कौन कौन से केंद्र आते हैं। भारत का सूती वस्त्र उद्योग बहुत पुराना उद्योग है। एक समय था जब भारत में बने सूती वस्त्रों की यूरोप तथा मध्य पूर्व में भारी मांग थी। उस समय हमारा सूती वस्त्र उद्योग केवल एक ग्रामीण और कुटीर उद्योग था और चरखा इसकी एकमात्र मशीन थी। पुराने टाइम में चरखे से सूत काता जाता था। आधुनिक सूती वस्त्र का आरंभ कब हुआ? कलकत्ता के निकट फोर्ट गोलास्टर में, अंडरलाइन दिस पॉइंट, पहली सूती मिल 1818 ईस्वी में लगाई गई। लेकिन इसका वास्तविक उद्योग कब हुआ था? 1854, अंडरलाइन दिस पॉइंट। इसका वास्तविक उद्योग जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये बॉम्बे में हुई थी स्थापित। इसकी स्थापना भारतीय पूंजी से की गई थी। नेक्स्ट है, खादी एवं मिलों में बने वस्त्र। भारतीय सूती वस्त्र उद्योग के 2 क्षेत्र हैं। एक ओर तो कातने और बुनने का काम हाथों से किया जाता है, दूसरी ओर भारी पूंजी से लगी हुई मिलें हैं, जिनमें तेज गति से बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा काम किया जाता है। और इसका उत्पादन क्या है? वर्ष 1985 से 86 में सूत का
कुल उत्पादन 145.4 करोड़ किलोग्राम था। वास्तव में ये उत्पादन वर्ष 1981-82 के उत्पादन से 266.9 करोड़ अधिक था। अब इसके हैं केंद्र, किसके? महाराष्ट्र और गुजरात इसके अग्रणी राज्य हैं। इस उद्योग के दो प्रमुख केंद्र मुंबई और अहमदाबाद है। अंडरलाइन दिस पॉइंट। महाराष्ट्र में कौन सा है? नागपुर। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता, तमिलनाडु में कोयम्बटूर, उत्तर प्रदेश में कानपुर, मध्य प्रदेश में इंदौर और देवास आधुनिक वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र है। स्टूडेंट्स, इनसे रिलेटेड एग्जाम में मैप वर्क भी पूछा जा सकता है कि आपसे ये पूछ लेंगे कि नागपुर सूती वस्त्र मिल कहाँ है, कलकत्ता कहाँ है, कोयम्बटूर कहाँ है, तो आप इनके राज्य मैप में फिल भी करोगे। जैसे कि ये इस मैप में ये बताया गया है सूती वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ है, उनकी स्टेट वाइज उनको इंडिकेट किया गया है इसके अंदर कि कौन सी मिल कहाँ पे लगाई गई थी। तो आप इस मैप पर को अच्छी तरह से करोगे। सिले सिलाई वस्त्र उद्योगों का, सूती वस्त्र का उद्योग गत कुछ वर्षों में इस उद्योग का बड़ी तेजी से विकास हुआ है। इस प्रकार के वस्त्र विदेशी मांग की पूर्ति हेतु बनाए जाते हैं। इसमें नई नई टेक्निक की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। धीरे धीरे इस नई टेक्निक का प्रयोग इसमें बढ़ता जा रहा है। इसके अन्य दो प्रमुख केंद्र और बताए गए हैं। सूती वस्त्र के केंद्र निम्नलिखित हैं। पंजाब में अमृतसर और फगवाड़ा, राजस्थान में गंगानगर और कोटा। अंडरलाइन दिस पॉइंट्स। आप इन पॉइंट्स को, इन क्वेश्चंस को शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और मैप वर्क के अकॉर्डिंग भी लर्न करोगे कि सूती वस्त्र मिलें कहाँ कहाँ हैं। वो आपसे किन्हीं चार के बारे में भी पूछ सकते हैं या आपसे स्पेसिफिक किसी भी राज्य के अंदर कौन सी मिल पाई जाती है उस राज्य को आप मैप में फिल करोगे। इसके रिलेटेड भी आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से लर्न करोगे और आप लर्न करके इसको राइट डाउन भी करोगे। साथ साथ आप इसका मैप वर्क भी करते रहोगे। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।